जय हिंद। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हिंदू धर्म की किताबों को प्रकाशित कर देश भर में बहुत कम कीमतों पर अपने पाठकों को उपलब्ध कराने वाली गीता प्रेस को साल 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस को इस अवार्ड के लिए चुना है। गीता प्रेस 1923 में स्थापित हुई थी और अपने 100 साल के सफर में उसने 1850 धार्मिक पुस्तकों की 93 करोड़ कॉपियां बेची हैं। इसकी वेबसाइट के अनुसार इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, प्रख्यात संतों के प्रवचन और अन्य चरित्र निर्माण पुस्तकों को प्रकाशित करके सनातन धर्म के सिद्धांतों को आम जनता के बीच प्रचारित करना और फैलाना एवं कम कीमतों पर पुस्तकों को उपलब्ध कराना है। गीता प्रेस साल 1926 से लगातार कल्याण नाम की एक मंथली मैगजीन भी पब्लिश करती है। गीता प्रेस ने अब तक तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की 3.5 करोड़ कॉपी बेची है, जबकि श्रीमद् भगवत गीता की 16 करोड़ प्रतियां गीता प्रेस बेच चुका है। इसकी वेबसाइट बताती है कि 14 भाषाओं में वो 41.7 करोड़ से ज़्यादा किताबें छाप चुकी हैं। गीता प्रेस को अवार्ड मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुश हैं, क्योंकि गीता प्रेस का जो प्रकाशन होता है वो गोरखपुर से होता है और गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ के बीच का संबंध आप जानते हैं। गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि त्रिपाठी भी खुश हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि गीता प्रेस की किताबों की जितनी डिमांड होती है हम उसे पूरा नहीं कर पाते। उनका कहना है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रेस की विभिन्न किताबों की 2 करोड़ 40 लाख प्रतियां बिकी, जिनका मूल्य 111 करोड़ रुपए है। लालमणि त्रिपाठी के मुताबिक गीता प्रेस हर साल रामचरितमानस की 10 लाख प्रतियां बेचती है। लगे हाथ आपको एक और जानकारी देते हैं। जानकारी यह है कि जो गांधी शांति पुरस्कार है इसमें 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है और इसके अलावा एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक पारंपरिक हस्तकला की वस्तु भी दी जाती है। हालांकि गीता प्रेस ने घोषणा की है कि वह पुरस्कार की राशि नहीं लेगी। गीता प्रेस ना तो चंदा मांगती है और ना ही विज्ञापन लेती है। इसका सारा खर्च समाज के लोग ही उठाते हैं और ये वो लोग होते हैं और वो संस्थाएं होती हैं जो छपाई में लगने वाले सामान किफ़ायती कीमतों पर प्रेस को उपलब्ध करवाते हैं। प्रेस घोषित करे या ना करे, यह समझा जा सकता है कि सनातन धर्म को बढ़ाने में लगे तमाम सेठ साहूकार और नेता मंत्री भी गीता प्रेस को सहायता जरूर करते होंगे। भाजपा संघ के राज में गीता प्रेस को इतना बड़ा सम्मान अकारण नहीं मिला है, बल्कि इसलिए मिला है कि गीता प्रेस की पुस्तकें उस विचारधारा को सालों से बढ़ा रही है जिस पर सवार होकर भाजपा केंद्र की सत्ता में पहुंची है। यानी साफ है कि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तकों ने सनातन धर्म को घर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। तो उस विचारधारा की पोषक राजनीतिक दल ने उसे सम्मान देने में देरी नहीं की। यह एक तरीके का भाईचारा है जो देखने को मिलता है। लेकिन यही चिंतित करने वाली बात यह है कि इन किताबों में जिन दलितों, पिछड़ों के बारे में तमाम अपमानजनक बातें लिखी गई हैं, वो किताबें यह समाज भी खरीदता है। चिंता की बात यह है कि जिस दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के घरों में संविधान, बुद्ध का धम्म और अम्बेडकरी साहित्य होना चाहिए, उनके घरों में रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता है। सवाल बहुजन समाज के नेताओं, अधिकारियों और आम जनता पर भी उठता है। गीता प्रेस को इस मकाम तक पहुंचाने में उस समाज के तमाम सेठ साहूकारों के अलावा आम जन से लेकर नेताओं, मंत्रियों का भी परोक्ष समर्थन रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन ना तो बहुजन समाज के दिग्गज नेताओं को और ना ही ज़्यादातर बड़े पदाधिकारियों को अम्बेडकरी साहित्य की फिक्र है। अब तक किसी अम्बेडकरवादी बहुजन नेता ने अम्बेडकरी साहित्य रचने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। नहीं सरकार में रहते हुए उन्हें सम्मानित करना जरूरी समझा, नहीं वो घर घर संविधान पहुंचाने की मुहिम चलाते हैं और न ही अम्बेडकरी साहित्य को बढ़ाने में ही उनकी कोई रुचि है। कुछ जागरूक नेता, अधिकारी जरूर इसकी ज़रूरत समझते हैं, लेकिन उनकी गिनती मुट्ठी भर है। बहुजन समाज का आम व्यक्ति भी अब तक सही गलत की पहचान नहीं कर सका है।
वह नहीं जानना चाहता कि उसके लिए कौन सी विचारधारा और साहित्य जरूरी है और कौन सा साहित्य खतरनाक। यही वजह है कि जिन धार्मिक किताबों में इस समाज के सम्मान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उन्हें अपमानित किया गया है, वह उन्हें गले लगाए घूमता है। जब तक वो अम्बेडकरवादी साहित्य को नहीं अपनाता, जब तक इस समाज के नेता अधिकारी अम्बेडकरवादी साहित्य को बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं, तब तक स्थिति बदलेगी नहीं। तब तक दलितों, पिछड़ों को धार्मिक गुलामी से मुक्ति मिलेगी नहीं। गीता प्रेस को मिले इस सम्मान के बहाने यह सवाल फिर से हमारे सामने है कि आखिर बहुजन साहित्य, अम्बेडकरी साहित्य आज कहाँ खड़ा है। निश्चित तौर पे जो हिंदुत्ववादी ताकतों की पोषक साहित्य हैं, उनका प्रसारण, उनका प्रचार, उनका प्रकाशन सालों से होता रहा है, लेकिन बीते वक्त में अम्बेडकरी साहित्य भी तेजी से बढ़ना चाहिए था। अम्बेडकरी साहित्य को भी तमाम नेताओं, अधिकारियों को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों नहीं। दलित दस्तक समूह मासिक पत्रिका से लेकर प्रकाशन और यूट्यूब के जरिए बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने में लगा है। हम कोशिश जारी रखेंगे। हमसे जुड़िए, हमें आर्थिक मदद करिए ताकि हम इस विचारधारा की लड़ाई को लगातार जारी रख सकें। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।